रहती है। देखो, मैं सबसे पहले तो ये बात बताता हूँ कि ये भावना कहाँ से आई, क्यों इसकी शुरुआत हुई। आज से 20-22 साल पहले कोई व्यक्ति मेरे फार्मेसी पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे 5 बर्तन की ज़रूरत है, 5 बर्तन मैं नहीं खरीद पा रहा। हम लोगों ने उनको 5 बर्तन अवेलेबल कराए। किसी ने कभी टीवी मांगा, किसी ने कभी फ्रिज मांगा, हमने वो अवेलेबल कराए। उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से वो सब चीज़ें होती रही। कारवा आगे बढ़ा। जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, हमारे दिल में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग सनातन पद्धति से विवाह शुरू करें। आज से 22 साल पहले विवाह शुरू हुए। उस टाइम में कभी 2 की संख्या होती थी, कभी 5 की संख्या होती थी। आज से 10 साल पहले संख्या बढ़नी शुरू हो गई। कभी 26 हो गई, कभी 36 हो गई, कभी 51 हो गई। इस बार 26 सनातनी बेटियां हमारे साथ हैं। इससे बड़ा पल हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसमें पूरे वर्ल्ड से संत, चाहे मैं यूके की बात करूं, चाहे यूएस की बात करूं, चाहे स्पेन की बात करूं, पूरे भारत देश के शंकराचार्य से लेके महामंडलेश्वर से लेके मेरे पास 700 वीडियोज आ चुकी हैं अब तक। ये लिंक जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, जब इसका अलग जगेगा 15 तारीख को, तो उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा। तो उसमें इस परमपिता परमेश्वर का कितना बड़ा सहयोग हमारी जिंदगी में होगा, ये मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, ये तो बात हुई कि कैसे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की। प्रोग्राम को हम चिन्हित कैसे करते हैं। सितंबर के टाइम में हम पूरे दिल्ली में बोर्ड्स लगाते हैं बड़े बड़े कि जिस भी किसी सनातनी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, वहाँ हमारे नंबर्स होते हैं पूरी समिति के। वो लोग किसी से भी कांटेक्ट कर लें। एक हमारे ऑफिस का हम एड्रेस देते हैं, वहाँ से हम एक फॉर्म इशू करते हैं। फॉर्म में हम 10 रुपये उन लोगों से चार्ज करते हैं। अब 10 रुपये लेने का लॉजिक क्या है, 10 रुपये क्यों लेते हैं हम लोग उनसे? इसलिए लेते हैं, पिछले 20-22 सालों में कई लोग ऐसे ही मिले जिनकी शादी हो गई। वो लोग, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा होता है, एक ट्रक सामान होता है। हम लोग एक, आप सुई समझते होंगे, एक रील समझते होंगे, एक सिलाई मशीन समझते होंगे, उससे लेकर टीवी, बेड, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, और अभी हमारा नया वो चल रहा है, हो सकता है इसी बार एक मोटर बाइक भी शुरू कर दें। जब वो एक सनातनी कन्या अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है, क्योंकि उससे कन्यादान हो जाता है उस दिन, जब वो दूसरे घर में जाती है तो उसे एक भी चीज ना खरीदनी पड़े। इतनी बड़ी व्यवस्था हम उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से करते हैं कि उसको एक भी सामान खरीदना ना पड़े, और वो एक अपने नए जीवन में जो उसका नया एक शुरुआत है, क्योंकि अगला दिन उससे पहले उसकी जिंदगी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने घर में थी। उस दिन प्रणय सूत्र बंधन में बंधने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर वो दूसरे घर में चली जाती है। उस दिन उसका वो घर खत्म हो जाता है। उसके नए माँ बाप बन जाते हैं, नए भाई बहन बन जाते हैं, नए रिश्ते शुरू हो जाते हैं। अगला दिन जो होता है उसकी एक नई, जब वो सुबह सूर्य आता है तो उस दिन उसकी एक नई शुरुआत होती है। ये कन्या के लिए बात छोटी नहीं है। हम लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं। वो सारा घर छोड़ देती है, जहां पली बड़ी और सारे संस्कारों में जी, 25-27 सालों में जो उसने जिंदगी जी, अगला दिन सब कन्वर्ट हो जाता है नए दिन के रूप में। तो मैं ये भी एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमेशा जब वो बेटी आपके घर में आती है, उसे कभी बहू न माने, उसे हमेशा बेटी के रूप में स्वीकार करें। अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारी बेटी होगी वो किसी घर में जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बेटी बनकर रहे, और जब हमारे घर में वो बहू आती है, उसे सोचे वो बहू बन के रहे, क्योंकि उसके ऊपर तो सास ससुर और हस्बैंड का एक फंडामेंटल राइट है। वो समझते हैं कि इनके ऊपर मेरा अधिकार है। वो अधिकार बनाओ तो बेटी बन के बनाओ ना। आप देखो कितना प्यार आपको उससे मिलेगा। वो कभी कभी वो छोटी छोटी गलती भी कर सकती है, क्योंकि वो एक पूरा घर छोड़ के आई है, उसको माफ करना भी देखो ना। वो जब खाना अच्छा बनाए, उस टाइम बोल दो कि आपके माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार आपको दिए हैं। ये चीजें छोटे छोटे कदम हैं हमें, जो हम सब लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यदि हम इस समाज में इन सब चीजों को एडॉप्ट करेंगे, मैं वायदे के साथ कह सकता हूं, मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब रामोताज जी मेरे साथ खड़े हैं। आप इनसे पूछेंगे, 80% केस डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, डाइवर्स के होते हैं। मेरी भी ईगो इतनी है जितनी उसकी है। हम सब लोगों को अपनी ईगो को बिल्कुल खत्म रखना चाहिए। ईगो से ही सर्वनाश होता है। यदि रावण जी के बारे में बात करें, ये तो सब लोगों को पता है, वो सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके साथ वो क्यों घटित हुआ? सिर्फ घटित हुआ तो उनकी ईगो की वजह से। आज तक भी कहता हूं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो ईगो थी, क्या सीता माँ को उनको नहीं पता था सीता माँ कौन है?
वो सीता मां को लेकर चले गए वो लंका, वो इसलिए लेकर चले गए क्योंकि उनका अहंकार इतना बड़ा था। तो मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा रिश्ता है, जब हम अग्नि पे लेके 7 फेरे ले रहे होते हैं, उन 7 वचनों को अपनी जिंदगी में याद रखिए। वो 7 वचन सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं है कि हम फेरे पे हैं तो हम घूम के सिर्फ फेरा ले लिया और 7 वचन हो गए। लेकिन उन 7 वचनों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप रखें, मैं वायदे के साथ कह सकता हूं आपकी जिंदगी में हर खुशी आपके कदम चूमेगी। और आपकी जो वाइफ, आपकी जो पार्ट जिंदगी में सोच के रखना, वो अपना घर छोड़ के आई है, उसको हमेशा अपना पार्टनर बना के रखना। अपने माँ बाप से भी ये कह के रखना कि ये बेटी बनकर रहेगी। कई बार ऐसा होने लगता है, जब ये पल आता है तो लड़के के माँ बाप कहते हैं बहू आ गई, बर्तन अच्छे से साफ नहीं कर रही, खाना ढंग से नहीं बना देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि 15 जो जनवरी है MTNL ग्राउंड यमुना विहार में एक ऐसा सनातनी संगम है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं पूरे मीडिया को भी ये बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति उस दिन वहां पर हो और ये बात वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंचाई जाए कि भारत देश कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में जो एक हमारा सपना है विकसित भारत 2047, वो इससे कहीं पहले पूरा हो जाए। और वो पूरा होगा तो हम सब लोग, आप सब लोगों के साथ होगा, उसकी न्याय नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण। ओम एक कैलेंडर का भी कैलेंडर बनवाया है जो वो सब लोग उस दिन उस सनातनी माहौल में रंग जाएं और वो सब लोग वहां पर आएं। और मैं, जो हमारी संस्था नवज्योति है, जो इसके लिए रातों रात, दिन रात, आप लोग सपनों में नहीं सो सकते, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा सोता हूँ रोज। रात को 3 बजे भी ये डिस्कशन चल रहा होता है, एक वीडियो आ रही हो सकते हैं पहुंचाएं। 15 जनवरी को सब लोग आएं, पूरे भंडारे की खाने की व्यवस्था, सनातनी जो माहौल मिलेगा देखने को, वो आप सब लोग देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो।